बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचोरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। हम आप सब श्रीमद् भगवद गीता का सत्संग श्रवण कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने तृतीय अध्याय का श्रवण किया। आज हम चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ भगवान अध्याय में प्रवेश करें उससे पूर्व अब तक हमने दूसरे तीसरे अध्याय में क्या क्या श्रवण किया, आज केवल उसकी बात करेंगे। अध्याय श्लोक की चर्चा कल कर लेंगे। श्री भगवान ने दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में अर्जुन से कहा कि ज्ञान योग में अपने विवेक के अनुसार विचार पूर्वक चलने से उस समबुद्धि की प्राप्ति होती है। उसी को तू कर्मयोग के विषय में सुन, अर्थात कर्मयोग से निष्काम भाव पूर्वक परहितार्थ कर्तव्य कर्म करने से यह समबुद्धि कैसे प्राप्त होती है, इसे तू सुन। जो ज्ञान योग के द्वारा समबुद्धि प्राप्त होती है वह समबुद्धि कर्मयोग के द्वारा भी प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है इसे तू सुन। भगवान ने अर्जुन से कहा, ऐसा ते अभिहता सांख्ये बुद्धि योगे त्वमाम शृणु। अर्जुन फिर कर्मयोग का वर्णन करते हुए प्रसंगानुसार अर्जुन के प्रश्न करने पर स्थिति प्रज्ञ के लक्षण बताकर अध्याय का विषय समाप्त कर दिया था। ये दूसरे अध्याय की चर्चा हमने करी। तीसरे अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि आपके मत में जब बुद्धि श्रेष्ठ मान्य है, आप कहते हो बुद्धि श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे घोर कर्म मतलब युद्ध में क्यों ढकेल रहे हैं, क्यों लगाते हैं आप मुझे महाराज। इसके उत्तर में भगवान ने चौथे श्लोक से 29वें श्लोक तक विविध प्रकार से कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हुए सिद्ध किया कि कर्तव्य कर्म करने से समबुद्धि प्राप्त होती है। फिर 30वें श्लोक में भगवत निष्ठा के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की विशेष विधि बताई कि विवेक पूर्वक संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके तथा निष्काम निर्मम और निस्संताप होकर शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए। और कर्तव्य कर्म करने की इस विधि को अपना मत कहते हुए भगवान ने कहा ये मेरा मत है, कहते हुए भगवान ने 21वें से 32वें श्लोक में अन्वय और व्यतिरेक विधि से अपने इस मत की पुष्टि की थी, तथा 35वें श्लोक में इस विधि के पालन पर विशेष जोर देते हुए कहा कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भी किसी से प्रेरित होकर पाप कर बैठ अपने कर्तव्य का पालन, उन्होंने कहा कि भाई पालन करते हुए भी तुम अपने धर्म ही श्रेय है, दूसरे का धर्म श्रेय नहीं है महाराज। यहां भगवान कहते हैं कि अर्जुन 36वें श्लोक में प्रश्न का उत्तर मनुष्य देना चाहते हैं कि मनुष्य चाहते हुए भी, अभी कहा था ना पहले 36, मनुष्य चाहते हुए भी किसी से अपने करते चाहते हुए भी किसी से प्रेरित होकर पाप कर बैठता है। चाहता नहीं है पाप करना, लेकिन किसी से प्रेरित होकर बैठ। इसके उत्तर में भगवान ने काम अर्थात कामनाओं को ही सारे पापों अनर्थों के हेतु बता करके अंत में काम रस रूप शत्रु को मार डालने की बात कही थी।
यहाँ पर महाभारत का अर्जुन दुर्योधन का भी उदाहरण दिया था। दुर्योधन ने भी कहा था कि भाई मैं पाप नहीं करना चाहता, किंतु मेरे भीतर बैठा हुआ कोई देव पाप करा रहा है। तो भगवान ने कहा देव कोई नहीं कराता, ये कामना ही पाप कराती हैं, तो इन कामनाओं को मार डालने की आज्ञा भगवान यहाँ देते। यद्यपि तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक से भगवान लगातार उपदेश दे रहे हैं, तथापि 43वें श्लोक में जो अंतिम श्लोक है, इसमें अर्जुन के प्रश्न का उत्तर समाप्त होने पर महर्षि वेदव्यास जी तीसरे अध्याय की समाप्ति कर देते हैं और नया चौथा अध्याय प्रारंभ कर देते हैं। इससे ऐसा मालूम होता है कि अर्जुन के प्रश्न का उत्तर समाप्त होने पर भगवान कुछ समय के लिए रुक जाते हैं। मतलब फिर दूसरे अध्याय के 47वें 48वें श्लोक से जिस कर्मयोग का विषय चल रहा था, उसी को चौथे अध्याय के पहले श्लोक में एवं पद से पुनः आरंभ करते हैं। अतः चौथे अध्याय तीसरे अध्याय की परिशिष्टि माना जाता है। महाराज, कर्मयोग में दो बातें मुख्य बताई थी भगवान ने, एक कर्तव्य कर्मों का आचरण और दूसरा कर्तव्य कर्मों के विषय में विशेष जानकारी। ये दो बातें मुख्य बताई थी। अर्जुन कर्मों का स्वरूप से त्याग करना चाहता है अर्जुन, इसीलिए तीसरे अध्याय के आरंभ में भगवान से कहते हैं कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो भगवान। अतः तीसरे अध्याय में तो भगवान अनेक प्रकार से कर्तव्य कर्मों के आचरण की आवश्यकता पर विशेष जोर देते हैं और साथ ही कर्मयोग को समझाने की तात्विक बातें भी कहते हैं। परंतु इस चौथे अध्याय में कर्मयोग की तात्विक बातों को समझाने पर विशेष जोर देंगे भगवान, देते हुए कर्तव्य कर्मों का पालन करना आवश्यक बताते हैं। महाराज, तात्पर्य यह है कि तीसरे और चौथे दोनों ही अध्यायों में उपर्युक्त दोनों बातें कही गई हैं, किंतु तीसरे अध्याय में कर्तव्य कर्मों के आचरण की बात मुख्य है और चौथे अध्याय में कर्तव्य कर्मों के विषय में समझ मतलब जानकारी की बात। तीसरे अध्याय में तो आचरण की बात बताई और यहाँ चौथे अध्याय में जानकारी की बात मुख्य है। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञग्वाता मोक्ष से अशुभात, जो योग कर्म अनादि होते हुए भी इस भूमंडल पर जानने वाले विशेष पुरुष के ना रहने से बहुत काल से लुप्त प्राय हो गया था, उसी कर्म योग का वर्णन पुनः आरंभ करते हुए भगवान पहले 3 श्लोकों में कर्म योग की परंपरा बताकर उनकी अनादिता सिद्ध करेंगे। ये चौथे अध्याय में चर्चा रहेगी जानकारी के बारे में। अब श्लोक लंबा रहेगा, इसका चर्चा कल ही करेंगे। आज यहीं विराम करें, नाम संकीर्तन करके 2 मिनट। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।